Hello student, I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about classification of matter. Previous वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को मैटर होते ही कितने हैं। इसमें हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन है आपका पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने आप लोगों को बताया था फिजिकली मैटर आर 6 टाइप। फिजिकली मैटर कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें पहला है आपका सॉलिड है। सॉलिड क्लास 12 में जाओगे तो इसी से एक चैप्टर बन जाता है सॉलिड स्टेट, बट यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। सॉलिड होता क्या है पहले ये जानना है। सॉलिड होता क्या है भाई? दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। सॉलिड के जो फिक्स वॉल्यूम भी होते हैं और शेप क्या होता है? फिक्स होते हैं। सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। दियर कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक टुगेदर। इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं, इसमें स्पेस बहुत कम होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड। ये सॉलिड जो होता है स्टूडेंट, इसके मालिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं, टाइटली फिक्स होते हैं। इसके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से। दे कैन नॉट फ्लोइड। इसको बहाया नहीं जा सकता है। दे आर रिजिड। ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में देखेंगे इसके एटम्स जो होते हैं एज कम्पेयर सॉलिड क्लोजली पैक नहीं होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये हम डायग्राम से ही बता रहे हैं। देखिएगा डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ एटम जो क्लोजली पैक है, यहाँ पर क्या है? दूर दूर है। लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। लिक्विड का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है। जैसे कंटेनर में रखेंगे आप वैसा उसका शेप हो जाएगा, और वॉल्यूम उसका क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है, बहुत कम, निग्लेजिबल एक तरह से कर दीजिए। इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है दबाना। दबाने से क्या? क्लोज हो जाए। जैसे इलास्टिसिटी तो रबड़ में जो होता है, इलास्टिक में क्या आता है? दबाते हैं तो उसके अंदर खाली स्थान होता है, ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो पुशअप और पुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसमें माइन्यूट कंप्रेसिबिलिटी पाया जाता है। ऐसे हम लोग देखें तो नहीं देख पाएंगे, अगर इसको एक्सपेरिमेंटली अगर किया जाए तो देख सकते हैं इसको। है समझ में? अच्छा, इसकी एग्जांपल जानना है तो बहुत कुछ देख रहे हैं, और इसके लिक्विड के एग्जांपल बहुत कुछ जानते हैं। गैस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो होता है डेंसिटी इसकी जो होती है लो होती है। लिक्विड हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, दे हैव मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट इसका जो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है? हाई होता है। जैसे हम NaCl ले लें, क्रिस्टल में NaCl नमक जो होता है सॉलिड होता है कि नहीं? इसकी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होती है। आ रहा समझ में? डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब भी उसके एग्जाम्पल आ जाए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे सब्लिमाइज हो जाते हैं डायमंड, ठीक है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है तीसरा आपका है गैस। गैस जो होता है, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होता है। 1 लीटर कंटेनर है, उसको चाहें तो हम बड़े रूम में भी पैक कर सकते हैं और छोटे में भी, पॉट में भी कर सकते हैं, तो उस पर कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। दे हैव हाई कंप्रेसिबल। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। रिजिडिटी नहीं होती है। दे हैव हाई मैक्सिमम स्पेस इन दियर मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या इसमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। ऐसे देख लिया जाए तो ये दूर दूर है। इसके एटम क्या होता है? बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? बहुत लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। ये आसानी से एक तरह से क्या है? टूट जाता है। ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, उसमें हमने बताया था आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था होती है, जिसको
हाई इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट जब करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें क्या ग्लो आता है, चमक आता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, उसको कोल्ड प्लेस पे पाया जाता है। ये दो साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन और बोस, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इस पे डिस्कवरी किया था, BEC पे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसीलिए उन्हीं लोगों के नाम पे ये नाम मैटर का दिया गया। लास्ट वाला जो था 6th, वो फर्मियानिक कंडेंसेट, दैट आर फाउंड इन हायर टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले प्लेसों पे पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला है केमिकल क्लासिफिकेशन, थोड़ा फास्टली आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाते रहिएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली में हम लोग जानते थे प्योर था और क्या था, इम्प्योर था, प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में आपका क्या था, एलिमेंट था और कंपाउंड था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये एलिमेंट क्या होता है, प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। कंपाउंड भी प्योर ही होता है। अब एलिमेंट्स के टाइप्स देखेंगे तो एलिमेंट्स हैव 3 टाइप्स, मेटल, मेटलाइड एंड नॉन मेटल। मेटल, मेटलाइड एंड नॉन मेटल। व्हाट इज द मेटल? मेटल किसको कहेंगे भाई? दो सब्सटेंस विच दोज एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो जनरल डिफिनेशन हो गया, इससे हम कह सकते हैं दोज एलिमेंट विच हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा एलिमेंट जिसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, ठीक है, आयरन, आयरन को तो सभी लोग जानते हैं मेटल है। क्या सोडियम मेटल है कि नहीं, ये देखा जाए, इसका नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 1 हो जाएगा, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये कंडक्शन में भाग ले सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। Mg हमने ले लिया, इसका देखेंगे 2, 8 एंड 2, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल होगा कि नहीं। तो इससे आप कहेंगे दो एलिमेंट विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, या 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन दियर लास्ट सेल, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन दियर लास्ट सेल। उसके आखिरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या तो 3 हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। आ रहा समझ में? उसी तरह हम लोग मेटलाइड की बात करते हैं, दो एलिमेंट विच कंडक्ट बोथ प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल, वैसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटलाइड बोलते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ऐसे ही करके एलिमेंट है जो मेटलाइड कहा जाता है। ये पहले तो नॉन मेटल का कैरेक्टर रखता है, लेकिन बाद में इसमें इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, तो ये क्या कंडक्शन देने लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे आप देखिए बोरान है और आप ले लीजिए जर्मेनियम, चाहे जो भी ले लीजिए, सिलिकॉन ही ले लीजिए, बोरान और सिलिकॉन के ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बोरान को जब इसमें मिक्स किया जाएगा, सिलिकॉन का नंबर कितना होता है, 14 होता है, सिलिकॉन का नंबर कितना होता है, 14, 2, 8 एंड 4, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के देख लीजिए, बोरान इसका 5 होता है, 2 एंड 3, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होते हैं। चलिए देखते हैं, सिलिकॉन के पास आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम मिक्स करेंगे, इसमें दिखाएंगे आपको, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हमने बोरान मिला दिया। अब जानते हैं बोरान के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 1, 2, 3, लेकिन एक क्या है, फ्री है, खाली है, एक वैकेंट है। तो वैकेंट होने की वजह से यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव कैरियर आ जाएंगे। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन टूट के बांड इधर आ जाएंगे, और भी सिलिकॉन इसी में जुड़े रहेंगे। ठीक है, और भी ये सीरीज जुड़ी रहेगी। ठीक है, ऐसे करके जुड़ी रहेगी। देखिए ये बांड टूट के यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये इसका बांड टूट के यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या मोशन में आ जाएंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव, ड्यू टू होल्स, ये खाली स्थान है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करते आएंगे तो कंडक्शन होने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कोई एटम तो पॉजिटिव चार्ज देता है कि नहीं। पहले देखिए नॉन मेटल का कैरेक्टर रख रहा था, कंडक्टिविटी नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब हमने मिलाया क्या 14 ग्रुप एलिमेंट में 13 को मिलाया, मीन्स सिलिकॉन में क्या मिलाया, बोरान को मिलाया, इम्प्योरिटी मिलाया,
जिससे हुआ क्या, ये कंडक्शन देने लगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या कंडक्शन होने लगा कि नहीं। अब तो कंडक्टर काम कर रहा है, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव पहला लेटर क्या है, पी है ना, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। कौन सा, पी टाइप। क्लास 12 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसकी वजह से क्या, इसमें कंडक्शन होने लगा। तो बोलिए, पहले तो नॉन मेटल था, अब क्या हो गया, मेटल का काम कर रहा है। तो मेटलाइट है कि नहीं, दो एलिमेंट विच कंटेन बोथ प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटलाइट बोलते हैं। आ रहा समझ। अब उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल की। दो एलिमेंट विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। ये तो जनरल डिफिनीशन हो गया ऐसे बच्चों वाला। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। बोलो, अगर हम ये कहें अदर दूसरे लैंग्वेज में, दो एलिमेंट विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा एलिमेंट जिसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन न हो। 2 और 4 है कि नहीं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन ले लीजिए भाई, नाइट्रोजन ये 7 होता है, तो 2 and 5 लास्ट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। कोई एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास 5 है, इसके पास 4 है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको कितना चाहिए भाई, 3 चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम एल्युमिनियम लिए हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम 2, 8 and 3, लास्ट में 3 है, क्या आप ही बताओ, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि ये इसको देगा, कौन किसको देगा, ये बताइए। ये 5 वाला इसको देगा कि 3 वाला लेगा, कैसे होगा। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 है। एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, किसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 5 के पास। तो कन्फर्म है ये इलेक्ट्रॉन इनको देंगे। और मेटल की क्वालिटी होती है लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के क्या बॉन्ड बना लेता है। तो Al करके ये कंपाउंड भी बन जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो नॉन मेटल वही है, दो एलिमेंट विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ये ड्यूल होते हैं। और मेटल जो होते हैं क्या, लस्ट्रस होते हैं, है कि नहीं। और मेटलाइट तो बहुत प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की। कंपाउंड किसको कहते हैं, है ना। कंपाउंड, व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, कंपाउंड, कंपाउंड किसको कहेंगे भाई, कंपाउंड व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। डिफरेंट एलिमेंट का दे तो अच्छा रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हो, वो भी डिफरेंट हो, तो क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे हमने कहा ये सोडियम था और ये क्लोरीन था, इसके पास 2, 8 and 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2, 8 and 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी स्टेबल नहीं, ये भी नहीं है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दोनों बन के क्या बन जाएंगे, NaCl बन जाएंगे। तो कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। जब 2 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अरे समझ में। ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड कोई ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही है, आप भी जानते हो। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाए कि नहीं, MgO। अगर रिएक्शन के थ्रू देखना चाहते हैं तो यहाँ 2 करेंगे, ये ऐसे करके बैलेंस कर देंगे, ये हो जाएगा। बोलो हो रहा है कि नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, वो भी कैसे हो, डिफरेंट हो, क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। आ रहा समझ में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिए उसको देख लीजिए। यहाँ पर कितने कंपाउंड होते हैं भाई, 2 कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक होता है और एक क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक किसको कहेंगे, इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे, इस पे बात करते हैं हम लोग।
कंपाउंड जो होते हैं दो होते हैं। कंपाउंड कितने होते हैं स्टूडेंट? दो, ऑर्गेनिक, दूसरा क्या होगा? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? दोज कंपाउंड विच आर फाउंड बाई प्लांट एंड एनिमल। वैसा कंपाउंड जो किससे पाया जाए? एनिमल से या प्लांट से। वैसा कंपाउंड जो कहाँ से पाया जाए? एनिमल से पाया जाए या प्लांट से पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। या आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कह दें जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होगा, उसको ऑर्गेनिक बोले। जैसे चीनी C12H22O11। कोई पूछेगा ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, क्या बताओगे भाई? चीनी पेड़ पौधे से पाया जाता है कि नहीं? वहाँ से पकड़ लिया। या हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तो यहाँ से ही पकड़ लेंगे। तो ऑर्गेनिक उसको कहेंगे वैसे चीज़ जो प्लांटों से और जानवरों से पाई जाएगी। जैसे घी, ये सब कहाँ पाया जाता है भाई? प्लांटों एनिमलों से नहीं पाया जाएगा। बोलो, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे? दोज कंपाउंड विच आर फाउंड इन नेचुरली या फाउंड इन नेचुरली। हाँ, वैसे कंपाउंड जो नेचुरली पाए गए, जैसे नमक NaCl, H2O, वाटर, ऑल एलिमेंट। एलिमेंट भी देखो यहाँ पे किसी माध्यम से बन रहे हैं कंपाउंड ना, चीनी एलिमेंट से ही बना है, बट यहाँ पे डायरेक्टली जो एलिमेंट है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी है, निकिल, सब क्या है? नेचुरली है ना। नेचुरली एलिमेंट पाए गए हैं कितने? बोलो 90 एबव, 90 से ज़्यादा एलिमेंट नेचुरली है और बाकी क्या है? आर्टिफिशियल है 118 में, ठीक है। अब हम कहेंगे कि पानी बनाया जाता है ऐसी बात है नहीं। नमक बनाया जाता नहीं, नेचुरली पाया गया, निकाला, प्योर किया जाता है फिजिकली मेथड से, है कि नहीं? इसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक बोलेंगे, जो प्लांट और जानवर से पाया जाएगा। लास्ट है उसका एक टॉपिक और है इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स क्या होता है भाई? मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन क्या हो? अलग अलग हो जाए, दो अलग अलग कंपोजिशन के जुड़ जाएं तो मिक्सचर बनाए, दो लोग जुड़ जाएं, दो कंपाउंड। अभी तो हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे थे, या सीधा सीधा ये कह सकते हैं, ये भी एक लैंग्वेज में, एटम किसको बनाता है? मॉलिक्यूल्स को बनाता है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल किसको बनाता है? कंपाउंड को बनाता है। कंपाउंड किसको बनाता है स्टूडेंट? मिक्सचर को। ये हमेशा ख्याल रहे, देखना है तो देख लीजिए। एटम मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी ले लिया। मॉलिक्यूल्स मीन्स N2, H2, O2 लिख लिया। कंपाउंड मीन्स H2O, NaCl कुछ भी, और मिक्सचर मतलब NaCl प्लस वाटर। NaCl को वाटर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा कि नहीं? चीनी इसी तरह ले लें, चीनी इन्हीं लोग से बनेगा ना, बोलो। तो वही चीज़ है मिक्सचर। एलिमेंट किसको बना? एटम किसको बनाता है? मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स किसको बनाता है? कंपाउंड को। कंपाउंड किसको बनाता है? मिक्सचर को बनाता है। आ रहा समझ में? तो मिक्सचर कैसे बनता है? व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टू फॉर्म मिक्सचर, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल क्वांटिटी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म अनबैलेंस मीन्स अनइक्वल क्वांटिटी हो जाए, ठीक है। जैसे हमने कहा नमक पानी ले लिया है, ठीक है, H2O ले लिया और किसको ले लिया? NaCl ले लिया। हमने कहा 1 ग्राम नमक आप घोलिए वाटर में, हमने कहा 100 kg घोलिए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? पानी उतना ही रहे तो बदल जाएगा ना। तो उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। चीनी को पानी मिला के हम लोग पीते हैं, C12H22O11, किसको मिला दिया जाए? वाटर में, क्या इसका सॉल्यूशन बन जाए कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर आ रहा समझ में? टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे? हेटेरोजीनियस किसको कहेंगे? बोलो। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म क्वांटिटी, व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर इन यूनिफॉर्म दैट आर कॉल्ड होमोजीनियस, एंड नॉन यूनिफॉर्म दैट आर हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर जो होता है 2 तरह का होता है, ये यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन। नमक और पानी ये सब मिलाया तो क्या? यूनिफॉर्म हो गया, होमोजीनियस हो गया। हेटेरोजीनियस में क्या आ जाएगा?
सैंड वाटर, सॉइल वाटर कुछ भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इससे पता चल जाएगा कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। आ रहा समझ स्टूडेंट।